हेलो गाइज, जैसा कि मालूम है क्लास 10 में अभी हम अब गणित में और वो भी क्या ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। ज्योमेट्री में भी क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो 4 वीडियो मैं देख चुका हूँ बेसिक में, आज 5वां वीडियो है और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है क्या, रेखाओं का खेल। तो रेखाओं के खेल में वो भी आ जाएगा जो हम आज के पहले बता चुके हुए हैं सिवाय बिंदु के। तो फर्स्ट है इसमें खुला आकृति और बंद आकृति। आकृति जितनी भी होती है वह 2 टाइप का होगा। इसको बोला जाता है खुला आकृति और बंद आकृति। ये क्या है, एक खुला आकृति ही है, ठीक है। सरल रेखा खींचे एक ठो या रेखा खींचे, इसी का नाम है रेखा ही है, ठीक है। ये सब है, इसका उदाहरण है। तो ये हुआ सरल रेखा, ये भी खुला आकृति ही है। आप किरण खींचो, आप रेखा खंड खींचो, इस सब के बारे में हम बता दिए हुए हैं, इस सब का परिचय। अब 2 रेखा की बात करिए, बल्कि और भी खुला आकृति की बात करो, ये भी क्या है, खुला आकृति ही है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से बनाया जाए, ये भी क्या है, खुला आकृति ही है। कहने का मतलब हो गया कि खुला आकृति किसको कहते हैं, कोई भी रेखा हो उसका फर्स्ट बिंदु और अंत बिंदु का मिलन न हो। फर्स्ट और अंत बिंदु का मिलन नहीं हो, वह खुला आकृति कहलाता है। बंद आकृति वो कहलाता है जिसका फर्स्ट बिंदु और लास्ट बिंदु कहीं न कहीं से आकर के आपस में मिल जाता हो। आप देखो, ये वृत्त बना दिए, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। यह बंद आकृति है। आप बोलते हो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ये भी क्या है, बंद आकृति है। आप इसको क्या बोलोगे, चतुर्भुज है, ये भी क्या है, बंद आकृति है। अब हम 5 भुजा की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी क्या है, बंद आकृति है। 6 भुजा हो, 7 भुजा हो, इस प्रकार से अगर यहाँ से शुरू किया तो फिर क्या होगा, यहाँ आके मिल जाता है। जहां से शुरू किए वहीं आके मिल गया, मतलब इसलिए प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु जब मिल जाता हो तो उसको कहेंगे बंद आकृति। तो खुला आकृति का बारे में विशेष नहीं पढ़ना है, ज्ञान की बात है। आपको जो भी पढ़ना होता है ऊपर के क्लास में, टोटल बंद आकृति के मामले में ही जानना होगा। तो सबका क्रम बाय क्रम हम बात करेंगे और भी हम चर्चा करेंगे खुला आकृति में ही। अब 2 रेखा बताए थे कल है, आज के पहले के वीडियो में। 2 रेखा कैसन कैसन हो सकता है, प्रतिच्छेदी हो सकता है, समांतर हो सकता है, असमांतर हो सकता है, आश्रित हो सकता है। आपको और भी होगा, एक दूसरे पर लंब हो सकता है। ये सब खुला आकृति का ही, ये सब खुला आकृति का ही मैटर है, ठीक है। तो अब 2 रेखा का बारे में देख लिए, इस सब के बारे में शेषायुग्मकोण की चर्चा किए थे, रैखिक युग्म की चर्चा किए थे, आसन कोण की चर्चा किए थे। बहुत सब है इस सब में डिपेंड, जो अगर बैक वाला टोटल आप लोग एक तरफ से पढ़ोगे समझोगे तो ये सब बात स्पष्ट रूप में हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं 3 रेखा की बात। तो 3 रेखा आपस में समांतर भी हो सकता है, ठीक है। अगर बंद आकृति है तब 3 रेखा बंद आकृति भी हो सकता है और खुला आकृति भी हो सकता है। तो ये खुला आकृति है। खुला आकृति ऐसा भी हो सकता है, ये भी खुला आकृति ही है, ठीक है। लेकिन अब
ये देखो, ये आपका हो गया बंद आकृति, 3 रेखा का खेला है। ये तीनों आपस में समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर वो बात नहीं है, लेकिन ये भी खुला आकृति है, ये भी खुला आकृति है, लेकिन ये हो गया बंद आकृति। ठीक है, तो आशा है खुला आकृति और बंद आकृति समझ रहे हो। तो अब हमने चर्चा किया त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अनेकों भुजा हो सकता है। तो अब एक और शब्द आता है बहुभुज। क्या आता है? बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? तो वैसा बंद आकृति, बहुभुज कहेंगे बंद आकृति को, इसका नहीं, केवल इसका। बहुभुज होता है बंद आकृति का, उसमें 3 या 3 से अधिक भुजा हो। क्या बोले? बहुभुज में 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। ठीक है ना? तो त्रिभुज भी एक बहुभुज हो गया, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, पंचभुज भी एक बहुभुज है, षष्ठभुज भी एक बहुभुज है। ठीक है, तो आशा है खुला आकृति और बंद आकृति का बारे में आपको ज्ञान हो गई होगी। हम बताए थे कि एकांतर कोण, संगत कोण और अंतः कोण, ये तीनों तभी होगा जब 3 गो रेखा हो, 3 रेखा में 2 रेखा को कोई तीसरा रेखा काट रहा हो। ठीक है, ये अंतर कोण, संगत कोण, अंतर कोण कहां होगा? जब 2 रेखा को, 2 भिन्न रेखा को कोई तीसरी रेखा काट रहा हो। अन्यथा अब एक रेखा दूसरे को काट रहा हो, तब 1 और 2 ये कहलाएगा रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कहलाता है जहां पर 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, उसी ढंग से ये दोनों कोण भी रैखिक युग्म होगा, ये दोनों कोण भी रैखिक युग्म होगा, ये दोनों कोण भी रैखिक युग्म होगा। ठीक है, आसन कोण भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन सही हुआ रैखिक युग्म। ये तीनों कोण जब भी आएगा तो कहाँ आएगा? जब 2 रेखा को कोई तीसरा रेखा काट रहा हो। तो हम बताए थे कि 1 और यहाँ पर 2, ये क्या है? संगत कोण है। ठीक है, ये संगत कोण है। 3 और 4 ये क्या है? संगत कोण है। ठीक है, अब ये देख लो, ये अगर, तो यहाँ तो अभी नाम दिए नहीं है, मिटा देते हैं। अब उसी ढंग से फिर ये कोण और ये कोण संगत कोण है, उसी ढंग से फिर ये कोण और ये कोण क्या है? संगत कोण है। तो संगत कोण यहाँ पर 4 गो होता है। ठीक है, अब एकांतर कोण की बात करोगे तो ये और ये एकांतर होता है। ठीक है, और ये क्रॉस वाला भी एकांतर कोण है, और ये सही वाला भी, 9 वाला 3 वाला भी आपको एकांतर कोण ही होता है। ठीक है, अब बात करोगे अंतः कोण का, तो 1 और 2 ये भी क्या है? अंतः कोण है। इधर 3 और 4 ये भी लेंगे तो अंतः कोण होगा। ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हुए हैं। ठीक है, तो अब ये भी हम बताए थे कल है कि एकांतर कोण जब 2 गो रेखा समांतर हो और उसको कोई तीसरा काट रहा हो, तब संगत कोण आपस में समान होता है, एकांतर कोण भी आपस में समान होता है, लेकिन अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका उल्टा भी है कि जब एकांतर कोण, जब 2 रेखा को कोई तीसरी रेखा काट रही हो, एकांतर कोण समान हो, संगत कोण समान हो, या अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों रेखा आपस में समांतर होता है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखना है। अगर अभी तक हमारे प्रोफाइल बीके कुशवाहा को
फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।